गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि खंडेलवाल अपने एपिसोड के साथ दूसरे पार्ट में। ये राजेश भैया हमारे साथ और ये अभिषेक सर ग्लैमर में बैग को बांधते हुए। हमारे साथ एक ग्लैमर है और दो बुलेट है। ये ब्रह्मदेव जी, एक क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक और दूसरे भी क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, मेरा आनंद भाई जो बैग बांधते हुए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जर्नी स्टार्टेड नाउ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज लखनऊ। अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अभिषेक सर, अभिषेक सर, अभिषेक सर। ओके, दिस इज अभिषेक सर, दिस इज भैया एंड पीछे ब्रह्मदेव। और देखिए मेरे पीछे बैठा मेरा भाई। चले हम लोग, भाई साहब हमको मैप बताते रहेंगे और हम लोग चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ और फिर मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा। अभी हम लोग गंगा भी पार करेंगे, पता चला कि गंगा भी पार होना है, तो गंगा भी पार करेंगे और मस्त राइड करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। सेल्फी स्टिक रखवा लिया हूँ। सेल्फी स्टिक का मेरे भाई ने पूछा क्या काम आएगा, तो अभी हम लोग तीनों बाइक कवर करेंगे। काम आएगा, काम बहुत है, ठीक है। एंड चलते हैं पूर्वांचल पे, मिलते हैं आप लोग के सुबह सुबह। अभी बक्सर में 6 बज गए, 4 बजे से हम लोग तैयार हो रहे हैं, लगेज पैक करना और वगैरह 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 करते 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 टाइम लंबी हो गई। ये पूरा जो टोली है आप जो देख रहे हैं, मैंने आपको वरुणदेव से मिलवाया, मैंने आपको अभिषेक जी से मिलवाया एंड जितने लोगों से मैंने मिलवाया है उतने लोगों में से मैक्सिमम लोग टीचर्स हैं। तो अब टीचर होने के बाद और हम लोग कोई गवर्नमेंट टीचर भी नहीं है, जनरल छोटे से विद्यालय में टीचर है। और हम लोग ये टीचर के टोली को लेकर के अब निकल चुके हैं आगे की ओर। अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करना चाहिए ना। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप आगे बढ़े लाइफ एंजॉय करें, तो कभी कभी एक दृश्य अपने तरफ से भी टीचरों को बनता है कि वो दिखाए। और देखिए हमारे सामने चल रहे हैं ग्लैमर लेकर के। एकाएक प्लान बनने के कारण तीसरा बुलेट इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो इंतज़ाम क्या, तीसरा बुलेट हम लोग का 3 बाइक लेके आने का प्लान नहीं था। और आता भी तो 2 लोग और आते, लेकिन आगे ग्लैमर है, 2 बुलेट है। चलिए चलते रहना है रास्तों पे। सूरज एकदम सर पे आ चुका है। इट्स लाइक कि टाइम लगभग 12 बज गए हैं, लेकिन बजे 6 है, ऐसा सर पे आ चुका है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग पूर्वांचल पे जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर है पूर्वांचल। पूर्वांचल में पहुँच करके फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ और फिर वहाँ के सीन को दिखाता हूँ। पूर्वांचल में चलाने में शायद मज़ा आए, ठीक है, क्योंकि एक बार मैं राइड कर चुका हूँ वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या। तो वहाँ से मैं जब लौट रहा था तो सुल्तानपुर से मैंने उस हाईवे को पकड़ा था, उस एक्सप्रेसवे को पकड़ा था और बड़ा मज़ा आया था राइड करने में, क्योंकि उस समय मेरे को डायरेक्ट अयोध्या से रामगढ़ एक 1 एट ए टाइम आना था और 1 एट ए टाइम आने के चक्कर में मेरे को थोड़ा जर्नी फास्ट करना था और जल्दी भी चलना था। तो उस केस में मेरे को लगा कि एक्सप्रेसवे मिल रहा है, पकड़ लेना चाहिए, और उसी चक्कर में मैंने उसको पकड़ा था। और लेकिन बड़ा मज़ा आया, गाजीपुर में उतरा फिर उसको, और अभी जो है हम लोग सेकेंड दिन फिर से एक्सप्रेसवे में जाएंगे। मिलता हूँ आप लोग को थोड़ा देर में एक्सप्रेसवे पे। उससे पहले कहीं गंगा आएगा तो मैं गंगा दिखाऊंगा सीन। ओके, तब तक के लिए टाटा। ये देखिए गंगा का मस्त व्यू, और ये नया पुल है, इस नए पुल पे आपको गंगा दिखेगी। होप कि यू आर एंजॉइंग इट। नया पुल, व्यू देखिए आप, व्यू। ब्रह्मा जी भी व्यू ही देख रहे हैं, और आगे से जो मज़ा है गंगा का। जय गंगे मैया जय। लाजवाब सीन। पूरा पुल नया बना है अभी, वो पुराना पुल है उस साइड, और हम लोग गंगा पार करते हुए। जब भी कोई नया पुल बनता है भारत में तो सेल्फी पॉइंट बन जाता है। हेलो एवरीवन। तो अब जो है हम लोग एक्सप्रेसवे में इंटर करने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे का आउटर पार्ट है जहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे इंटर करेंगे।
इस एक्सप्रेसवे का नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो कि बक्सर से एंटर करके आपको लखनऊ तक का स्ट्रेच है। और ये लगभग 338 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 338-340 किलोमीटर का स्ट्रेच है। चूँकि हर एक्सप्रेसवे में बाइक अलाउड नहीं है, बट इस एक्सप्रेसवे में बाइक अलाउड है और आपको बाइक का टोल देना पड़ेगा। जो भी एक्सप्रेसवे में बाइक अलाउड होते हैं उस पे आपको टोल लगता है, ठीक है। तो बाइक का आपको टोल देना पड़ेगा और टोल दे करके हम लोग जो है फिर एक्सप्रेसवे में इंटर करेंगे और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी। और जर्नी जो है आपको दिखेगा कि हर जगह पे एक बोर्ड लगा हुआ है, छोटा छोटा बोर्ड्स लगा हुआ है। वो बोर्ड पे आपको डिस्टेंस पता चलता है हर 100 मीटर पे है कि आपको कितना और चलना है और कितना आप चल चुके हैं। चलिए तो हम लोग इंटर करते हैं। ये देखिए केला का दाम, पूरा केला का बगान, केले ही केले, केले ही केले, केले ही केले। और हम लोग जो है टोल गेट से 1 किलोमीटर दूर, महज 1 किलोमीटर दूर। ये जो लिखा हुआ है बोर्ड, आपको मतलब यहाँ से 336 किलोमीटर जो है लगभग आपका लखनऊ होगा। ये आपको पता है, आपको बार बार गाड़ी देखने की ज़रूरत नहीं, हर जगह पे बोर्ड है। 335.8 आपको अलग पे जैसे ही टोल ख़त्म होगा हर 100 मीटर पे एक बोर्ड दिखेगा। आपको इससे पता चल जाता है कि आप कितने दूर तक चल लिए हैं और कितना आपको चलना है। तो अभी लखनऊ डेस्टिनेशन है और अभी जो है टाइम जो लगभग मेरे को लगता है कि 7 बज रहे होंगे और 7 के लमसम होगा। और इसके बाद जो है हम लोग एंटर करेंगे। अभी मेरे को टोल देना है, टोल के बाद फिर हम लोग मिलते हैं। टाटा। ये देखिए टोल, बाइक का टोल लग रहा है। और बताइए, आप एक्सप्रेसवे में इंटर करने वाले, आपको कैसा महसूस हो रहा है अभिषेक जी? मुझे टोल टैक्स देके अच्छा लग रहा है। टोल टैक्स देखिए, आपने पहली बार बाइक का टोल टैक्स दिया है? साइकिल लेके जाऊंगा तो उसी से जाने का कोशिश करूंगा। अच्छा, नहीं, साइकिल अलाउड नहीं है सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नहीं, साइकिल अलाउड नहीं। दिस इज द एक्सप्रेसवे, दिस इज द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चाहता हूं कि मैं और टोल टैक्स ऑल टोल टैक्स दे। लेकिन मैं आया था, मैं पिछले बार भी आया था, तो किसी सज्जन को नहीं पता था कि बाइक का भी टोल टैक्स एक्सप्रेसवे में लगता है सर। सब एक्सप्रेसवे में अलाउड भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि सभी एक्सप्रेस में कम से कम बाइक अलाउड कर देना चाहिए। एक अलग लाइन ही बना दे। हाँ, 35 चेंज। और जैसा कि हमने टोल पार किया, अब मेरे भाई के विश के अनुसार राइड करते हुए मेरे भाई साहब आनंद जी और हमारा ये कल्ला क्लासिक 350, और राइड का एंजॉय लेते रहिए। आगे फिर मिलते हैं। और ये हमारे साथ अभिषेक सर जी भी ग्लैमर देखिए चल रही है। बस चलते ही चल, एक्सप्रेसवे का मजा लेते ही चल। अब देखिए एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा है। मेरे भाई साहब लिए हुए हैं बाइक, उन्होंने बोला है कि हम चलाएंगे तो चलाओ, एंड ही इज़ मेंटेनिंग द स्पीड। और अभिषेक सर पीछे है और राजेश भैया और ब्रह्मदेव आगे है। उनकी नई बाइक है तो उनको चलाने का मज़ा ही कुछ और है। नई बाइक बुलेट, तो दे आर एंजॉइंग द राइड। वो लोग आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग बीच में हैं और पीछे अभिषेक सर है। अभिषेक सर ग्लैमर से है। तो चलने का मज़ा है। अभी हम लोग लखनऊ तक जाना है, लेकिन लखनऊ तक की दूरी अभी बहुत दूर है, तो उस दूरी को मेंटेन करने के लिए, चलने के लिए अभी टाइम लगने वाला है। लेकिन होपफुली कि थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो जाए वो दूरी और हम लोग जल्दी ही थोड़ा नज़दीक पहुँचे लखनऊ के। उसके बाद का डेस्टिनेशन अलग होगा, वहाँ पे सोचेंगे विचारेंगे किस रास्ते से जाना है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे का मज़ा ही कुछ और है। अगर ये एक्सप्रेसवे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाइक के लिए अलाउड होता तो आज ज़्यादा बाइकर्स इस पे राइड करते होते, मज़ा लेते होते। हमने आपको सुबह भी बताया था कि लाइव में, और पहले भी बताया हूँ कि लाइव में आप क्या एम रखते हैं वो इम्पोर्टेंट तो है, डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा रास्तों का है। अभी हम लोग रास्तों का मज़ा लेते हुए
और इस मज़े को एंजॉय करते हुए, आराम करते हुए, और अभी थोड़ी देर बाद शायद रेस्ट एरिया आएगा, तो उस रेस्ट एरिया पे हम लोग हो सकता है रुकेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जब चलेंगे तो आप लोग से मिलेंगे। और ये हम लोग रेस्ट एरिया में पहुंच गए हैं। अभी अभिषेक सर और राजेश भैया आ रहे हैं अपने बाइक से, वो लोग भी पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए अभिषेक सर और ये राजेश भैया। देखिए चाय और लिट्टी चल रहा है। चाय जीवन है, लेकिन राजेश जी चाय नहीं पी रहे, सिर्फ बिस्किट खाते हैं। लेकिन ये टूटा खाने वाला बिस्किट नहीं। हाँ। अभी भी खा सकता है। वो बिस्किट इनके सेहत का राज यही है। ये अभी खाने वाला है, हम बता दे रहे हैं रिकॉर्डिंग में, तो लोग कैसे बिस्किट। पूरे एक्सप्रेस वे को कवर करते हुए और 338 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोग खींचते हुए अब लगभग हम लोग लखनऊ आउट करने वाले हैं इस एक्सप्रेस वे से। तो ये अंतिम साइड टोल प्लाजा है। इसके बाद हम लोग जो है इस एक्सप्रेस वे को छोड़ करके लखनऊ इंटर करेंगे। तो तब फिर मिलते हैं हम लोग, सब आ गए हैं, मिलते हैं हम लोग वहीं पे। चल एक्सप्रेस वे को टाटा बाय बाय। टाइम ख़त्म पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में। बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे बना हुआ है और इस पर राइड करना चाहिए। ऐसा एक्सप्रेस वे अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहे तो लोग रोडवे को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएंगे और लोग जर्नी ऑटोमेटिकली रोड से करने के लिए प्रीफर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है एक्सप्रेस वे पे, इसलिए एक थोड़ा नुकसान भी है। लेकिन अब हम लोग लखनऊ की ओर जा रहे हैं। सेफ के साथ चले। एक्सप्रेस वे में अगर आपको चलना है तो कंप्लीट सेफ्टी के साथ चले। फिर हम लोग लखनऊ पहुंच करके आपसे बात करते हैं। आप लखनऊ में चिंतित देख रहे हैं जो है। अब अभिषेक सर देंगे आम बगीचा दिखाते हुए। मुझे देखिए तो अपनी तरफ आपकी तरफ आएगा। ये अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ लखनऊ के आउटर में आम बगीचा। और कैमरा को मैं बैक ले लूँ ज़रा। कैमरा बैक सर कैसे होगा? बैक कैमरा रिकॉर्ड बंद करके होगा। ये आम बगीचा, ये चारों तरफ आम लदे हुए आपको दिख रहे होंगे। ये हम लोग यहाँ रुक के पानी पी रहे हैं और इधर हमारे साथी लोग आने की तैयारी में। तो हम लोग थोड़ा अर्ली पहुंच गए थे लखनऊ। तो लखनऊ के बाद हमने हरदोई का रास्ता चुना, लेकिन ये हरदोई का रास्ता एकदम डस्ट भरा हुआ भयंकर रोड है यहाँ पे। और मतलब गजब कीचड़ और कादों से, धूल से हम लोग झेलते हुए अलग तरह से चल रहे हैं। खैर चलते रहना है और चलते चलते आज किसी तरह हरदोई पहुंच जाना है। लास्ट स्टॉपेज आज हरदोई होने वाला है और फिर मैं हरदोई पहुंच करके आप लोगों से मिलने की कोशिश करता हूं। तब तक जो है ऐसे रास्तों का मज़ा लेते रहिए आप और राहों का मज़ा लेते रहिए आप। तब तक के लिए अलविदा, टाटा। हरदोई पहुँचे हैं। गुड इवनिंग गाइस। ये जो पीछे वॉइस आ रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग अभी घूमते भटकते हरदोई पहुंच गए हैं और हरदोई पहुंचने के बाद आज दिन भर का गर्मी देखते हुए मेरे भाई जन लोग को, टीचर्स ग्रुप में से एक स्पेशल टीचर को, उनको समझ में आया कि हाफ टी शर्ट नहीं पहन के घूमना है। इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे आप तो गजब का चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये लोग विशाल मेगावाट मीटर करके जो है ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सारा सेट देख रहे हैं, नहीं हो गया, वो फाइनल हो गया। इनको देखिए, इनका जो चेहरा है देखिए, ये वाइट, दिस इज वाइट एंड दिस इज ब्लैक, झुलस गया। ठीक है, और एक मास्टर साहब यहाँ खड़े हैं। ओके, डिसाइडेड यू? इन्होंने नहीं डिसाइड किया, बोले हम झेल लेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम होटल मिलके फिर आप लोग से मिलेंगे। शाम हो गया, रात हो गई। आज दिन भर का रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाया क्योंकि बहुत धूल मिट्टी खाते खाते हम लोग आए हैं। चेहरा का हाल देख के पता चल सकता है।
अब हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। होटल पहुंच चुके हैं और होटल का क्या नाम था ब्रह्मदेव? पता नहीं, याद नहीं है, हम लोग बाद में याद करके बताएंगे। लेकिन रास्ते में ही मिल गया। हाँ, कृष्णा गेस्ट हाउस ठीक ठाक होटल है, बड़ा सा है। हम लोग पाँचों लोग एक ही रूम में रुक गए हैं। पिछला दिन हम लोग को 2 रूम लगा था, आज हम लोग एक ही रूम में रुक गए। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और कैमरा जो है उधर नहीं है। अभिषेक सर ने पूछा है, वो थोड़ा सा स्नान ध्यान करने गए हैं, ठीक है। और अभी भोजन के लिए खाना आ चुका है, प्लेट्स आ चुके हैं, लेकिन सब नहा धोआ रहे हैं। 11:30 बजे रात के नहा रहे हैं और फिर सुबह अर्ली निकलना है। और आँख जो है बोल रहा है कि भाई अब तो सोने दे, कितना चलाएगा धूल मिट्टी में, लेकिन चल रहे हैं। और आज का राइड जो है वो लगभग 550 किलोमीटर का हो गया। अब कल जो है अलग डेस्टिनेशन है, कल के लिए अलग जाएंगे। अभी हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, आराम करते हैं और फिर सुबह आपसे मिलते हैं सभी लोगों से। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। डे 2 खत्म।